दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, आज 7 अक्टूबर 2023 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ आपको जानकारी देने के लिए और हमारे संगठन के द्वारा जो मिशन भुगतान भारत यात्रा पूरे देश में चला उसका क्या परिणाम रहा, आपको क्या रिजल्ट मिला, आगे क्या प्लानिंग है और आप सबका भुगतान कैसे सुनिश्चित होगा, इस संदर्भ में आपको मैं पूरी जानकारी देना चाहता हूं। आप लोग धैर्यपूर्वक वीडियो को सुनेंगे और ख़ासकर हमारे एजेंट साथी ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि इनको मैं बार बार बोलता हूं, लेकिन आने वाले समय में ऐसा प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है कि आपको दिक्कत होगा। इसलिए आप लोग वीडियो को सुन करके समझ करके और जैसा भी संगठन से दिशा निर्देश मिले निश्चित रूप से उसको फॉलो करते हुए अपना अपना भुगतान सुनिश्चित कराने में सफल हों। इस पर मैं आप सबको संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। जानकारी से पहले रोज़ की भांति आप सबसे निवेदन करूँगा, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, साथ ही सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। ये काम साथियों ज़रूरी होता है। और वीडियो बनाने के कई मकसद हैं। आप देख रहे होंगे देश की इतनी बड़ी समस्या, यानी देश के लगभग 42 करोड़ से भी ज़्यादा जमाकर्ता साथी विभिन्न कंपनियों में उनका पैसा फंसा हुआ है, वापस ना होना। इसके लिए संगठन हमारा तरह तरह से संघर्ष भी कर रहा है, लेकिन जो भी देश के स्तंभ हैं, जिम्मेदार स्तंभ सरकार और मेन स्तंभ जो होता है मीडिया और चैनल, न्यूज़ चैनल, आपने देखा होगा इन दोनों ने कभी भी आपकी समस्या पर दो शब्द नहीं बोला, या किसी चैनल ने आपकी समस्या को दो लाइन नहीं निकाला। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए आप सबको मिल करके अपना भुगतान स्वयं सुनिश्चित कराना है। इसके लिए नंबर 1 पर हमारा जितना भी एजेंट साथी है उनको सबसे पहले आगे आना है। और अब केवल एक ही व्यवस्था बची है भुगतान कराने की, और थोड़ा सा ही और मेहनत का काम है। बाकी तो लगभग आप देख रहे हैं तमाम तरह से रिजल्ट आपको मिल रहा है। और जो देश में संसद द्वारा बनाया गया कानून, जिसको वट्स एक्ट 2019 कहते हैं, उसको अभी तक क्रियान्वित ना करना, उसके तहत देश के 42 करोड़ से ज़्यादा लोगों का जमा धन वापस ना करना, ये बहुत गंभीर समस्या है। और एक तरह से तो हम लोगों को पीड़ा आती है कि अपने ही देश के बनाए कानून को लागू करवाने के लिए, और जिस सरकार के द्वारा कानून बना उसी सरकार से हमको गुहार लगाना पड़ रहा है कि अपने बनाए हुए कानून को आप स्वयं लागू करके सबका भुगतान करिए। ये बड़े शर्म की बात है, और सरकार के लिए तो बहुत ही बेशर्मी की बात है कि उसको लागू न करना और लागू न करके भुगतान रोक लेना, अपना चुनाव में दिमाग लगाना। उसी के लिए संगठन ने सबसे पहले आह्वान करता है एजेंटों को, क्योंकि एजेंटों ने ही ढेर सारी गारंटी दे करके अपने चित परिचित खास लोगों का पैसा जमा कराया है, और भुगतान न होना सारा का सारा लोड एजेंट के ऊपर है और तरह तरह से है। आज स्थिति कैसी है इसकी ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं समझते हैं। क्या सम्मान था आपका, आज क्या है, क्या बचा है, किस तरह से समाज में प्रवेश कर रहे हैं। और इसका एक ही हल है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है देश में। जब तक आप सब लोग मिल कर के भुगतान नहीं करा लेते तब तक आपकी कोई सुरक्षा व्यवस्था या और भी कहीं से किसी तरह का कोई बचत होने वाला नहीं है। और
ये हमारी ईमानदारी भी बनती है और जिम्मेदारी भी बनती है कि जिस गारंटी से हम लोगों ने लोगों का पैसा जमा कराया है उसको दिलाने के लिए भी हम ही को सबसे पहले आगे संघर्ष करना होगा। तो इसलिए एजेंटों से आह्वान है। दूसरा, जमाकर्ता साथियों से भी मेरा निवेदन है कि आपने अपना पैसा अपने किसी जिम्मेदार व्यक्ति को, विश्वसनीय व्यक्ति के द्वारा जमा किया है और आपको उन्होंने बाकायदे ईमानदारी से पैसा जमा करके आपको रसीद बांड दे दिया है। तो इस पर थोड़ा सा आप सब साथियों को, जमाकर्ता साथियों को विचार करना है कि जो बंदा आपसे पैसा ले गया है वो अपने पास न रख करके जिस फर्म के लिए ले गया है उस फर्म में जमा किया है, रसीद लिया है, बांड लिया है, तो निश्चित रूप से उसके पास पैसा नहीं है। हाँ, पैसा जमा कराने की अगर जिम्मेदारी उसकी थी तो पैसा दिलाने की भी उसी की जिम्मेदारी है, बशर्ते आज की तारीख में जो हालात सरकार ने कर दिए हैं उनसे लड़ने के लिए एजेंटों का सहयोग जमाकर्ता साथियों को करना चाहिए। उनके साथ लग करके जनमत तैयार करते हुए सरकार से अपना अपना भुगतान सुनिश्चित कराना है। इस पर सभी जमाकर्ता साथियों से मेरा निवेदन है कि वो लोग भी इस भुगतान की लड़ाई में सहयोग देंगे तो निश्चित रूप से जहां हम 1 साल संघर्ष करके भुगतान करा पाएंगे, अगर आप सबका सहयोग हो गया तो 1 महीने में ही आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा। आपका पाई पाई से पैसा वापस हो जाएगा, विद ब्याज होगा, विद क्लेम होगा। इसलिए आप लोग भी उनके साथ बराबर का सहयोग करते हुए, हाँ, जो एजेंट साथी बदमाशी करे, अगर वो साथ नहीं देता है, आपके भुगतान के प्रति कोई संघर्ष नहीं करता है, घर में बैठे आनाकानी करता है, तो आप निश्चित रूप से स्वतंत्र हैं उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, उसके ऊपर प्रेशर बनाने के लिए। लेकिन जो साथी आपके भुगतान के लिए संघर्ष कर रहा है, मेहनत कर रहा है, रात दिन वो आपके भुगतान के प्रति चिंतित है, तो निश्चित रूप से ऐसे एजेंटों का जमाकर्ता साथी बराबर सहयोग दें और उसका उत्साहवर्धन करें। आपका भुगतान कराने में उसको साहस मिले, हिम्मत बने और आप सबका भुगतान करा सकें। आगे साथियों मैं बताना चाहता हूँ कि संगठन के माध्यम से हमारा संगठन ठगे पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, उनके नेतृत्व में पूरे देश में जो मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत जन जागरण अभियान चला, उसका नतीजा आप लोग देख रहे होंगे। जिले स्तर से लेकर के देश की राजधानी दिल्ली तक तमाम आयोजन किए गए, संघर्ष किए गए और उसका नतीजा रहा कि सरकारों को 1 बार नहीं 10 बार विचार करना पड़ेगा आपका भुगतान करने के लिए, और वो भी कम समय में। अगर आप लोग सभी जागृत हो गए और एक कारवां बना दिया तो निश्चित रूप से सरकार, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, उसको पहले आपका भुगतान करना पड़ेगा, बाद में दूसरा कोई काम करना पड़ेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस महीने में 15 अक्टूबर के बाद फिर हमारा कार्यक्रम उसी तरह अनवरत चलता रहेगा और एक कार्यक्रम ऐसा होने जा रहा है जो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, और वो कार्यक्रम ऐसा होगा फिर उसके बाद हमें कोई कार्यक्रम करने की आवश्यकता नहीं होगी और उसकी रूपरेखा बनाई जा रही है और बस 1 हफ्ते के अंदर वो रूपरेखा बन जाएगी और 15 अक्टूबर के बाद उसकी घोषणा भी हो जाएगी। और उस कार्यक्रम में पूरे देश के साथी अगर एकत्रित हो गए तो निश्चित रूप से आपका भुगतान आपके कदमों में होगा, सरकार आपके कदमों में होगी और संगठन के माध्यम से इस देश में बहुत से ऐसे काम होने वाले हैं जो तमाम राजनीतिक दल देखते रह जाएंगे। उनको अभी बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं संगठन को, लेकिन साथियों ये संगठन भारतवर्ष का सबसे बड़ा संगठन बन चुका है। देश का कोई ऐसा कोना बाकी नहीं है जहां पर ये संगठन ना हो। तमाम राजनीतिक दलों को देखिए, बड़े बड़े संगठनों को देखिए, कोई ऐसा संगठन नहीं है जो पूरे देश में छाया हो। वो क्षेत्रीय ढंग से हैं। जो वर्तमान में सरकार है
भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में इनका भी पूरे देश में संगठन नहीं है, कुछ ही क्षेत्रों में है। उसी तरह से अन्य पार्टियों का भी है, पूरे देश में नहीं है। और साथियों, आपको आपके भुगतान के प्रति जागृत करना ये संगठन का काम था। आज जागृत हो गए हैं, आप सभी लोग अवगत हो गए हैं कि हमारा भुगतान कैसे होगा। आपको पता है, प्रधानमंत्री महोदय ने ये अपने मुखारबिंदों से घोषणा किया था कि मैंने 3 लाख कंपनियों पर बैन लगा दिया है। कोई देश का बंदा चूं से मुँह नहीं किया है, लेकिन भुगतान के लिए जो कानून बनाया था उसको अपने मुखारबिंदों से आज तक प्रधानमंत्री महोदय ने नहीं बोला है। उसकी जानकारी करके संगठन उस कानून को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है और काफ़ी हद तक पहुंचा भी दिया है। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 जो आपके भुगतान की गारंटी लेता है, आपका भुगतान 180 दिन में विद ब्याज भुगतान की गारंटी देता है। ये कानून वर्तमान सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही बना करके 2019 में छोड़ दिया था। उसकी जानकारी संगठन के द्वारा करके आप सब तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। प्रत्येक निवेशक उस बजट 2019 के तहत अपने अपने ज़िले में या जिन प्रदेशों में सरकार ने पोर्टल जारी कर दिया है, उन पोर्टलों में अपना ऑनलाइन आवेदन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और 180 दिन के अंदर अपना भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ये सरकार के द्वारा बनाया हुआ कानून है। इसको जानना प्रति व्यक्ति को आवश्यक है। और इसकी कहीं से अगर आपको जानकारी नहीं मिली या आपके यहाँ संगठन नहीं है या आपके यहाँ कोई पदाधिकारी कांटेक्ट में नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, आप टच वाले मोबाइल में, किसी भी मोबाइल में, देश के किसी भी मोबाइल में आप WhatsApp 2019 करके सर्च करिए। पूरा कानून आपके मोबाइल में पढ़ने को मिल जाएगा। हिंदी में भी पढ़ने को मिल जाएगा, अंग्रेजी में पढ़ने को मिल जाएगा। आप जिस क्षेत्र की भाषा जानते हैं उस भाषा में भी आपको पढ़ने को मिल जाएगा। आप उस कानून को जान करके उस कानून के तहत अपने क्षेत्र में अपने ज़िले के जिला कलेक्टर को या आपके प्रदेश में पोर्टल जारी हुआ है तो उस पोर्टल के माध्यम से अपना अपना आवेदन करना ना भूलें। जो व्यक्ति, ये एक्ट कहता है, जो व्यक्ति आवेदन करेगा उसी के भुगतान पर सरकार विचार करेगी। जो आवेदन नहीं करेगा, तमाम साथियों को मैंने देखा है, वो कहता है एजेंट जाने, हम नहीं करेंगे, हम एजेंट से पैसा लेंगे। साथियों, अगर आपका कमाया हुआ धन ईमानदारी से है, आपकी मेहनत की वो पूंजी है और आप अपना मेहनत का जमा धन पाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा अपना पैसा पाने के लिए एक कदम बढ़ाना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा। अन्यथा की स्थिति में आप एजेंट के भरोसे रहेंगे, एजेंट के ऊपर तमाम प्रेशर देंगे। मैंने देखा है जमाकर्ताओं के प्रेशर देने से तमाम ऐसे एजेंट हैं जो स्वर्गलोक को पहुंच गए, यानी कि उनका हार्ट अटैक हो गया, मर गए बेचारे। अब आप किसके पास जाएंगे? तमाम ऐसे साथी हैं आपके दबाव में अपना घर द्वार छोड़ करके कहीं चले गए, लापता हैं, सालों से पता ही नहीं चलता है। बहुत से ऐसे एजेंट साथी हैं जो आपके प्रेशर में, जमाकर्ता के प्रेशर में अर्ध विक्षिप्त हो गए हैं, मानसिक रूप से बेकार हो गए हैं। ऐसी स्थिति में किस एजेंट से आप पैसा लेंगे? बहुत से एजेंट ऐसे हैं, बहुत से ऐसे एजेंट हैं जो तानाशाह हैं, आपसे बाहुबली हैं, आप उनसे नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको आवेदन करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आवेदन कराने में अगर आपका एजेंट आने का नहीं करता है तो मैं बता चुका हूँ, आप स्वतंत्र हैं उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। अगर उस एजेंट की शिकायत हमारे संगठन को भी होती है तो संगठन के माध्यम से भी उसको हम टार्चर करने का काम करेंगे, आपके साथ सहयोग कराने के लिए उसको प्रेरित करेंगे। नहीं करेगा तो निश्चित रूप से वो दंड का भागीदार हो। दूसरा, जिन एजेंटों ने आपका पैसा लेकर के आपको रसीद बांड मुहैया नहीं कराया है, निश्चित रूप से ऐसे एजेंट के ऊपर आप खिलाफ कार्रवाई करिए और वो पैसा का देनदार स्वयं होगा। और जिन साथियों ने जिस कंपनी के नाम से पैसा लिया है उस कंपनी में अगर ईमानदारी से जमा किया है, आपको रसीद बांड दिया है, तो निश्चित रूप से वो ईमानदार एजेंट है। उसके साथ लग करके अपना भुगतान सुनिश्चित कराने में सहयोग करिए। आइए सब लोग मिल करके अपना अपना भुगतान सुनिश्चित कराते हैं। जय हिंद, जय भारत।